नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्यारा भारत पर। यूपी में चुनाव होने में कुछ समय ही बाकी रह गया है और चुनाव की जो गर्मियां हैं, सरगर्मियां हैं, काफ़ी हद तक बढ़ चुकी हैं। इस समय हम खड़े हैं सहारनपुर में, जहां पर दूसरे चरण में चुनाव होना है। हमारे साथ यहां पर सहारनपुर की इंदिरा नगर की आम जनता है। आइए उनसे जानते हैं कि चुनाव को लेकर यहाँ पर क्या माहौल है। बताइए सर, क्या माहौल है? भाजपा का है जी, भाजपा। भाजपा। क्यों भाजपा? भाई अपना एक तथ्य है बस। हाँ, नहीं कुछ काम किया होगा भाजपा ने। भाई काम तो कोई भी नहीं कर रहा, काम तो किसी ने भी नहीं करा आज तक, ना करेगा। गद्दी के पीछे सब भागे फिरे, लेकिन उन्हें कुछ हद तक फिर भी राहत है हम लोगों गरीब आदमी को। क्या रहा है? भाई राशन वो दे रहे, पैसा वो दे रहे, और क्या लोन से हाईवे उन्होंने बनवा दिए है नहीं। हाईवे बनवाया, राशन दिया, ये काम नहीं है। क्या काम और होना चाहिए था? भाई गरीब जनता का जो भला कर रहे हो वही तो है। गरीब जनता को क्या चाह, राशन, पैसा, और क्या चाहिए सुविधा? बताओ बताओ आप। बस यही है। करना खाना तो अपना ही है, करना खाना तो अपना ही है। बोल रहे महंगाई बढ़ गई है, रोजगार कम दे रही है सरकार। महंगाई जितनी बढ़ रही है उतना उनका पैसा भी लग रहा है। भाई विपक्ष तो ये तो नहीं कह रहा कि महंगाई घटा दूंगा मैं कल खाऊंगा तो मैं विपक्ष को कहना चाहिए ना कि सारे पूंजीपति है यहाँ से भगा देंगे, इंडिया छोड़ के भाग जाओ। आप बताओ, अडानी को इतना कोसते हैं, कौन नहीं कहता नेता कि हम इन्हें भगा देंगे हमारी सत्ता में आएंगे तो फिर महंगाई तो कोई भी कम नहीं होगी। कहते तो कि हम आएंगे तो पेट्रोल के दाम कम कर देंगे, सिलेंडर कम कर देंगे। पहले अपना खर्चा तो कम करके दिखावें। उनके पास कहाँ से इतना धन आएगा जो खर्च करेंगे? काम तो बढ़िया है, हम लोग तो बीजेपी के साथ हैं। चाहे डबल महंगाई हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। और बताइए आप, कानून व्यवस्था के नजर में सबसे बढ़िया हमें तो बुलडोजर बाबा बढ़िया लगे। हाँ, अखिलेश यादव तो बोल रहे हैं कि बुलडोजर से मुक्ति चाहिए सरकार। उन्हें चाहिए ना, हमें तो नहीं चाहिए। बुलडोजर बाबा से मुक्ति हमें नहीं चाहिए, वो तो अखिलेश यादव को मुक्ति चाहिए। अखिलेश यादव को चाहिए, अखिलेश यादव को चाहिए ना, हमें तो नहीं चाहिए। बताइए सर, आप बताइए। देखिए, हमें सुविधा तो चाहिए अमेरिका जैसी, और अगर हमें उस 1 रुपए की जगह 2 रुपए देने पड़ जाए तो हाय तौबा मचा लेते हैं। ये है हमारा तो सुविधा है तो महंगाई भी बढ़ेगी, क्योंकि जितना महंगा, जैसा गुड़ वैसा मीठा, सीधी सी बात है। महंगाई से आज समस्या पूरे शहर में कहाँ, ये बता दो, मैं तो सन 87 से यहाँ रह रहा, पूरे शहर के अंदर जो है नाला अब बन रहा, पूरे शहर में देख के आओ तो फिर बताओ आज तक किसने बनवाया? उससे पहले अखिलेश यादव भी थे, मुलायम सिंह भी थे। फिर काम तो हो रहा है, और काम एकदम से थोड़ी चाहिए। 70 साल 7 साल में तो नहीं होगा। हाँ, मैं एक आना नहीं करके दिया उसने कुछ भी, ना कोई सुविधा मिली है जी। तो हमें तो भाजपा बढ़िया, कम से कम बट्टे तो खा रहे अपने घर में, चाहे कुछ कर रहे हैं ना कर रहे हम, लेकिन मिल रहा हमें खाने को। छीन तो ना हमारे से, क्यों जी? सुरक्षा के लिए भी, सुरक्षा के उससे देखा जाए तो सुरक्षा भी काफ़ी है यहाँ पे। आज जैसे क्राइम बढ़ रहा तो क्राइम भी नहीं है, सड़कें हैं और बहुत सारी चीज़ें। मतलब हमने किसी सरकार में इतना काम होते नहीं देखा जो इस सरकार में काम होते देखा हमने। सहारनपुर को पहले सहारनपुर बोलते थे, लेकिन आज का लोग इसको बदल के स्वच्छ भारत मिशन में जोड़ के स्वच्छ नगर बोलते हैं। कितनी साफ सुथरी है। आप बताइए, क्या माहौल है चुनाव को लेके? क्या माहौल? माहौल बहुत अच्छा है सर। हाँ, बहुत अच्छा है। सारे योगी मोदी को ही लाइक कर रहे हैं और आगे उन्हीं का ही चुनाव है, उन्हीं का नंबर है, वही सब कुछ करने वाले हैं। इधर से तो एक तरफ गरीब महिलाओं के लिए काफ़ी मदद की है। जिसके मकान नहीं है उन्होंने मकान दिया। झोपड़ी के लिए लोग तरसते थे, आज उनको एक एक मकान बना दिया। 2-2.5 लाख, चलो हमें नहीं मिला, लेकिन हमारे जैसे काफ़ी जनता लोगों को मिला। काफ़ी कुछ सहयोग कर रहे हैं। राशन पानी भी दे रहे हैं, जिनके पास राशन कार्ड है उनके लिए तेल, नमक, मसाला, जो भी राशन चीज़ होता है, FMCG, सारा FMCG वो दे रहे हैं महिलाओं को। सभी के लिए मदद कर रहे हैं। बेस्ट है, गुड है। महिला सुरक्षा पे क्या स्थिति है? पहले क्या थी, अभी क्या है? बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा। महिलाओं के लिए बहुत अच्छा। महिलाओं के लिए क्या, सभी युवाओं के लिए है, चाहे लेडीज है, जेंट्स है, युवा है, लड़की है, बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, सभी के लिए है। गाय है, पशुओं के लिए भी बहुत अच्छा उन्होंने व्यवस्था किया है सर जी। नहीं, हम लोग सुनते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में, मुजफ्फरनगर में महिलाएं शाम को बाहर नहीं निकलती थी अंधेरा होने के बाद, डर का माहौल था। ऐसा कुछ है? पहले ऐसा था, अब ऐसा कुछ नहीं है। अब महिला घर से निकलती है ना तो यंग मैन, मर्द बन के निकलती हैं। पहले वो
परला करके चलती थी, डरती थी इधर उधर। अब वो नहीं डरती, अब तो समझती है कि मेरे पास गन है, राइफल लेकर चलते यंग। अब कोई टेंशन नहीं है। सरसों का तेल वगैरह का दाम बढ़ गया है, महंगाई कुछ नहीं बढ़ी है? सर अगर तेल बढ़ गया है तो और भी चीज़ हमें वितरित तो हुआ है ना। तेल बढ़ गया या पेट्रोल बढ़ गया, डीजल बढ़ गया, कुछ भी बढ़ गया, उसको क्यों देख रहे हैं? आगे जो हमारे सामने आया उसको देखे ना, कि हमारे लिए कुछ किसी ने कुछ नहीं किया था आज तक, और क्या कुछ हो रहा है। जब इतना कुछ हो रहा था, तेल 100 रुपये किलो बचा 200 रुपये किलो होगा, हम लेंगे किचन के लिए? कि हमारे हिंदुस्तान की नारियाँ पीछे नहीं, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद जय भारत। ये और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। हाँ जी का ही नेतृत्व। बताइए सर, आप बताइए क्या कहेंगे? हम सर ये कहेंगे कि योगी जी जैसी सरकार ना तो आज तक आई और ना आएगी। मोदी जी ने इस देश के लिए इतना कार्य किया कि हमारे देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इतने ऊंचे लेवल पे पहुंचा दिया कि आज तक कोई प्रधानमंत्री आज तक ऐसा नहीं बना जो इस देश के बारे में सोच सके इतना। और यूपी में भी बहुत अच्छा काम हो रहा है, काफ़ी सड़कें बन गई है और कानून व्यवस्था बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। बहन बेटियों के लिए बहुत ही अच्छी कानून व्यवस्था है। और गरीब आदमियों को राशन भी मिल रहा है और आवास योजना भी मिल रही है। जो पात्र हैं यहाँ उन लोगों को सब कुछ मिल रहा है। तो हम तो यही चाहेंगे कि योगी जी ही आएँ। चाचा आप बताइए। हम तो यहाँ काफ़ी दिनों से रह रहे हैं, देख रहे हैं कि सड़क और नाली बिल्कुल नहीं थी। हम लोग कीचड़ में होकर के जाते थे, आते थे वो वहाँ से यहाँ तक। इन्होंने जो बीजेपी की सरकार बनी उसके बाद से सड़क नाली, आप देखो नाली कितना बढ़िया बन गया, और पानी और लाइट ये देखो चकाचक हो रहा लाइट। कहीं भी पहले लाइट नहीं थी, घरों में तो आती थी, बस चली जाती थी उनको। नहीं फ्री देने से जो भी फ्री दिया, आप वो कौन से मॉरिशस है, वो कौन सा देश है, वो उसमें बिजली फ्री दिया था, और वो आज जो है वो क्यों, हाँ वो बिजली फ्री दिया था, आज वो धंस गए उनके लोग, समझे नहीं। ये फ्री का ही है अफ़गानिस्तान, जो हवाई जहाज़ में लटक के आए और गए, समझे नहीं। तो ये फ्री का चक्कर कुछ नहीं। महंगाई हो गया है, महंगाई हुआ तो आपको सुविधा भी तो बहुत मिली है। आप तो वहाँ रेलवे से स्टेशन से उतरते हो, सीधा गाड़ी में आपके घर गाड़ी आ जाती है। पहले ऐसा नहीं था। कहीं कितने आदमी वहाँ गिर जाते थे, रिक्शा पर चलो रिक्शा पलट जाती थी, और आज ऐसी स्थिति नहीं है। आज सड़क है, बिजली है, पानी है, 24 घंटे पानी बहता रहता है, समझे नहीं। अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है बड़ा मजबूत है, यहाँ से लहर उठेगी समाजवादी की। ऐसे नहीं, उनका एक सपना है, सभी बोलते हैं अपने लिए, अपने नेताओं के लिए सभी बोलते हैं। मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, वो अपना सपना है। हमें तो नहीं लगता कि ये सपना पूरे होने वाले हैं। उनको कृष्ण भगवान का भी आता है। नहीं, वो तो कृष्ण भगवान को तो किस लिए आते हैं? बाबा ने कहा था कि उनको तो टोकने के लिए आते हैं कि भाई भगवान तुम्हें याद दिला रहे हैं कि तुम यादव वंश में जन्म लिए, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं किया तुमने। और हम करेंगे, बाबा करेंगे हैं। अब वो आप काशी में देख लो, आजकल आज जा कर के देखिए और काशी का क्या हाल है, समझे नहीं। पहले हम लोग बाबा का दर्शन करने के लिए जाते थे तो एक दूसरे से धक्का मुक्की करके अंदर जाते थे। 4-4, 5-5 घंटे, 6-6 घंटे लाइन में लगते थे, तब दर्शन होता था। अब आप जाओ किसी भी रास्ते से चले जाओ और दर्शन करके और सीधा गंगा मैया में स्नान करो, वहीं से जल लो और बाबा को जल चढ़ा करके आ जाओ। ऐसी फ़ायदा है उनका। अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि हमारी सरकार आई तो राम मंदिर जल्दी बना देंगे, बाबा जी धीरे धीरे बना रहे। रुक जाएगा वो क्या चीज़ उन्होंने जो पहले बनाए गए थे अटल जी के या राजनाथ सिंह के ज़माने में, वो सब तो रुक गए। एक केवल 4 दीवारी जो बनी कब्रिस्तान का आदमी सड़क पे आ नहीं सकता, आप उसमें जा नहीं सकते। उसको कब्रिस्तान को वो 4 दीवारी बनाने से क्या फ़ायदा। एक बहन जी आई, उन्होंने नोएडा में मूर्ति बना दी, उस मूर्ति का क्या फ़ायदा, समझे नहीं। बनाया मोदी जी ने भी मूर्ति वहाँ, लेकिन उसमें फ़ायदा हो रहा
उसमें टिकट लेकर के लोग जाते हैं, फ़ायदा होता है। तो ऐसे योगी मोदी जिंदाबाद, समझे, आएंगे वही। अच्छा, अमित शाह जो गृह मंत्री हैं बोल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आजम खान का प्रभुत्व चलेगा जैसे पहले चला करता था। कैसा चला करता था पहले? नहीं, पहले तो बहुत ख़राब चला करता था। पहले तो बस मतलब वो दिन भगवान दोबारा ना दिखाएं, इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कह सकता, समझे नहीं। लेकिन ये है कि अब जो राज्य है वो राज्य बहुत बढ़िया चल रहा है, सब निडर हैं। महिलाएं अपना सामान लेकर के बाज़ार तक जाती हैं खुद, कोई दूसरा नहीं जाता, साथ में अकेली भी चली जाती हैं। और पहले तो उनको हॉस्पिटल ले जाने के लिए भी 3-4 सुरक्षा गार्ड चाहिए था, हाँ, तब जाते थे, समझे नहीं। तो ये हालत थी। क्या कहेंगे, ये लोग कह ही दिए हैं जो कुछ करने हैं, वो तो बता रहे हैं, सच बता रहे हैं, जो कुछ बता रहे हैं। यहाँ हम 85 के आए हुए हैं, जो अब आके सड़क बना है, नाली बना है बीजेपी के आने के बाद। 85 के आए हुए हैं और यहाँ स्थिति ये थी कि इतने पानी हो जाता था, ड्यूटी हम लोग छोड़ देते थे क्योंकि अंडरवियर भी बिक जाता, इतना पानी लगता था इस सड़क पे। उनके आते ही नाला भी बन गया, लाइट भी बनी, सड़क भी बन गई, जगमगा रहा है कॉलोनी। गुंडागर्दी ज़्यादा था इनके यहाँ। जब इनके राज थे अखिलेश की, यहाँ 2-2 मंजिल पर सीढ़ी लगा के चोरी करते थे लोग, 2-2 मंजिल पे। तो वो सब बंद हो गया। और क्या कहेंगे, अच्छा, महंगाई तो आती है जाती है, ऐसी महंगाई। ब्राह्मण भी है क्या? कोई पंडित जी बोला था ब्राह्मण है? ब्राह्मण ही है, ये भी पंडित जी है। अच्छा, आरोप लगा रहा है कि ब्राह्मण विरोधी सरकार इस तरह का। नहीं, विरोधी की कोई है, हम लोगों को तो काम से मतलब रहता है। जो सरकार काम करेगा उसके हक में देंगे। वो जो भी बदमाशी करेगा उसके प्रति सरकार को सख्त रवैया अपनानी चाहिए। की जब सरकार थी, यहाँ सीढ़ी लगा के 2 मंजिल पर चढ़ के तब जाकर के यहाँ चोरी डकैती होती थी। अब सारा बंद है ये। यहाँ घर में कोई ताला बंद करके गया और इधर वो ट्रेन में बैठा है, फ़ोन पीछे से जाता है, यही चोरी हो गई। यही सामने फ़ोन पीछे से जाता है कि आपके घर के ताला टूट गए और सामान बिखरे हैं, सामान कुछ है ही नहीं। वो बेचारे जो है शादी में गए थे, बेचारा शादी छोड़ करके वापस उसी ट्रेन से दूसरी ट्रेन से वापस है। दंगे वगैरह बहुत कोई खास तो नहीं, लेकिन हाँ कभी कभार जो है इसका भय तो बना ही रहता था। हाँ, भय तो बना रहता था कि यहाँ हो गए, वहाँ हो गए, इसका भय बना रहता था। यहाँ कभी पर्टिकुलर इंदिरा कॉलोनी में दंगा कभी नहीं। सहारनपुर में तो जो दंगे हुए वो जो गुरुद्वारे में हुए थे, कोई पप्पू या कौन से हैं, अपनी याद में देखा 2011 से हूँ मैं यहाँ कि इधर से मोमडा जाए छेद के घर में ही चले गए हैं, और प्लॉटों में यहाँ बैठ कर दारू पीते थे और रात तो यहाँ मर्दंग होता था, इधर प्लॉट पड़े। और अब कुछ भी नहीं, अपने आप ही बदमाशी खत्म होगी। और रमली पप्पू समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। कौन? और रमली पप्पू। अच्छा, तो कोई कहीं भी जाए दंगे। हाँ, 100 करोड़ की संपत्ति का मालिक है एक टेलर। वो एक टेलर मास्टर होता था ये इस मंडी समिति रोड पे, टेलर था, दर्जी का काम करता था नीचे बैठ कर सिलाई मशीन पे। वो आज 100 करोड़ की संपत्ति का मालिक है, मोर्रम अली पप्पू। हाँ, टेलर था वो शुरुआत में। तो उसकी देन थी, सारे जितने दुकानें हमारी नेहरू मार्केट में, कोर्ट रोड पे, अम्बाला रोड पे फूकी थी, उसी की देन थी दंगों की। वही कहीं से केमिकल लाया था वो समाजवादी पार्टी में इमरान का दया था, वो वही मोहर्रम अली पप्पू था जिसने पूरा शहर ही जलवा दिया था हमारा। जो बोलते हैं कि तमंचावादी पार्टी है समाजवादी। हाँ, वही था। घर घर में फैक्ट्री है, इमरान साहब की एक फैक्ट्री ये भी थी यहाँ, वो बंद पड़ी जब से योगी जी आए हैं। वो ढलाई फैक्ट्री होती थी वो, तो वो अब जब से ही बंद पड़ी, जब से बाबा जी आए हैं यहाँ पे, और वो चलने की भी नहीं। आप बताइए, बहुत अनुभवी हैं आप, कई सरकारें देखे होंगे। पिछली सरकारों में इस सरकार में कुछ अंतर है? बहुत अंतर है, क्योंकि ये सब कुछ सामान्य लेकर चल रहे हैं। इनके लिए जो मतलब जो इनके खिलाफ भी बोलते थे उनको भी ये अपना योगदान दे रहे हैं, उनको भी फ़ायदा पहुंचा रहे हैं और सारी दुनिया को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। अगर तो कोई चीज़ को नहीं मानता तो वो बात अलग है, नहीं तो ये सरकार जैसी तो सरकार आड़ेगी भी नहीं है। इसके बाद
अगर तो ये बदल जाती है तो वही काम है कि भाई अपना कुछ चलते रहो, अपना जाते रहो। लेकिन सबसे जो अच्छा धर्म है, मानवता धर्म ये लेकर चल रहे हैं। ये पार्टी जो है मानवता धर्म, ये किसी एक पार्टी के लिए नहीं, ये सभी के लिए है, या हिंदू या मुस्लिम के लिए नहीं, ये सभी के लिए है और सभी को ये समाज देख रही है। अल्लाह तो बताओ किसके लिए फ़ायदा लेकर इन्होंने पहुँचाया, सभी के लिए, चाहे कोई गरीब है चाहे अमीर है। अल्लाह तो धक्का देख कर एक तरफ को निकल जाते हैं कि भाई पहले हमें चल रहे थे। अब तो आराम से काम चल रहे हैं सबके और आराम से सोते भी हैं। पहले आराम से नहीं सोते थे। सोते क्या, कई बार हमारे बच्चे जो देर हो जाते थे तो हम भी उठ के इधर को चक्कर लगाना शुरू कर दिए थे, क्योंकि छोटे बच्चे थे, उन लोग कोई पढ़ने जा रहा, कोई करने जा रहा, तो इसलिए अब तो हम आराम से रहेंगे। आ जाएंगे बच्चे जब आओगे, कोई ऐसी दिक्कत तो है नहीं है। कोई डर नहीं? नहीं, डर तो भगवान का है, लेकिन हम तो कोई गलत काम ना होए, कहीं हम गलत जगह ना पहुंचाए, जहाँ भी रहे सही जगह रहे। और ये उसी के साथ है जो मानवता का अधर्म लेकर चल रहा है। अखिलेश यादव कैसे मुख्यमंत्री हैं? वो तो आप सभी को पता है, मुझे तो इसमें प्रमाण देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कितने कांड हुए हैं। अब मेरे से क्यों कहलवा रहे हो, ये तो सारी दुनिया को पता है। आगे फिर भी उन्हीं का पक्ष, आगे बच्चों से गलती हो ही जाती है। अब बच्चों से गलती अगर वही गलती बच्चों से हो जाए तो हो जाए, लेकिन अगर तो हम ही उस गलती को करने लगे तो फिर क्या होगा? फिर तो हम कहीं के लिए रहने प्रदेश बचाना है, मोदी योगी जी को दोबारा लाना है। योगी जी की सरकार तो यहाँ आनी चाहिए 16 में। हमें गुंडावादी सरकार नहीं चाहिए। सर ज़्यादा पहले का तो पता नहीं है मुझे, लेकिन अब का यह है जो देखा है कि बस मोदी जी इनके जैसा कोई वो नहीं है। यही आने चाहिए, नहीं आएंगे यही, और कोई नहीं आने का। न्यूज़ भी देखते हैं, सारा पता है कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, सबको पता है, जनता को भी पता है कि जो खाने का जैसा जितना कर रहे हैं ये उतना वो किसी सरकार में वो मिला नहीं है किसी को भी। लेकिन ये है बस जानबूझ के जो जिसे मिल रहा है वो तो अपना ले रहा है, लेकिन दूसरे उसमें दिखाने के लिए कि अपना वो करने के लिए कि नहीं ये नहीं मिल रहा है कुछ भी। लेकिन सुरक्षा सारी कुछ सब कुछ सही है, सड़कें वगैरह सब उसमें मोदी के उसमें कुछ नहीं होने का ऐसा जी। रोजगार वगैरह भी बढ़िया है, वो तो ना करने वालों के लिए है कि नहीं करना चाह रहा जो, ऐसा कुछ नहीं है कि रोजगार में वो कुछ बहुत है। रोजगार बहुत है रोजगार, हमारे देश में बहुत रोजगार है। अगर ये कोरोना ना लगा होता तो और पता नहीं कितनी योजनाएं दे देते मोदी सरकार जी, योगी सरकार जी। हमारा तो एक ही नारा है, देश बचाना है, प्रदेश बचाना है, मोदी योगी जी को दोबारा लाना है और अखिलेश को इस प्रदेश से भगाना है। गुंडावादी सरकार खत्म होगी। कहाँ भगाएंगे? उसे अपने वहाँ से भगाएंगे यादव परिवार में, जहाँ का वो संगठन करता है। मुझे हंसी इस बात पे आती है कि अभी अखिलेश जी ने कहा कि फ्री बिजली देंगे। उनको ये कहते हुए शर्म नहीं आई कि केजरीवाल ने ये नीति चलाई फ्री वाली। अब उसकी देखा देखी वो भी बोल रहे हैं कि जनता समझ नहीं रही कि इसने ये क्यों बोला। वोट चाहिए, सीट चाहिए, सीट मिलेगी लोगों के दिलों में जगह बनाने से, काम करने से, सड़कें बनाने से, राशन डिपो में राशन देने से, घर देने से। गरीबों को जिनको घर दिए गए हैं उनमें योगी जी और मोदी जी ने ये नहीं देखा ये हिंदू है कि मुसलमान है, सबको बराबर घर दिए, सबकी माँ बेटी सुरक्षित हैं। और योगी जी, मैं तो ये कहता हूँ कि योगी जी जो है ना दिल से सोचते हैं, क्योंकि मैं कलाकार हूँ, दिल से कैसे सोचा जाता है, भावनाएं क्या होती है मुझे अच्छे से समझ में आती है। कब जाने कब वो आरएसएस से जुड़े होंगे और कब जाने कब उन्होंने ये सोचा होगा कि शायद मैं कभी मंत्री बनूंगा, संसद में जाऊंगा, अपनी भावनाओं को जनता के प्रति ऐसे करूंगा, ऐसे ऐसे काम करूंगा। जो उन्होंने सोचा था वो किया। और वो जनता जो रेहड़ी चलाती है, जो मजदूरी करती है, जो कभी योगी मोदी से मिले ही नहीं,
जो कभी वार्ड की किसी सभा में जाते ही नहीं, वो तक उनकी भावनाओं को समझ रहे हैं। आप जहाँ भी जाते होंगे जिस भी क्षेत्र में, क्या किसी ने बताया उनको कि ये बोलना है? अभी एक लेडीज़ बोल के गई सारी बातें, क्या क्या सुविधाएं मिली उनको। तो उनकी जो भावनाएं हैं मोदी जी की देश के प्रति, जो देश प्रेम है, वो जो जाग रहा है लोगों के दिलों में, वो दिखाई दे रहा है। कैराना को देख लो आप, कैराना जैसी पाकिस्तान उसको कहा जाता है। मैं उसी क्षेत्र में, मेरा गांव वहीं है, कंडेला गांव है अपना, कैराना के पास। वहाँ तो दिन में निकलना मुश्किल हो जाता था, और आज वहाँ देखो हाईवे कितना बढ़िया बन रहा है। रात के 10-10 बजे तक दुकानें खुलती हैं वहाँ, मेरे 5 बजे ताले लग जाते थे वहाँ। ये किसकी देन है? योगी मोदी जी की देन है। क्या लालच है उनके, बताओ मुझे। कुछ लोग ये बोलते हैं, सपाई लोग, कह रहे वो कैसा है योगी जो अपने बाप के मरने भी नहीं गया। अबे मुंह से गाली निकलती है बेशर्मो, कम से कम इतनी शर्म तुम्हें आनी चाहिए। देश प्रेम क्या होता है, भावना क्या होती है, इन लोगों से सीखो आप। इतना बड़ा योगदान जो इन्होंने दिया है कोई नहीं दे सकता। अखिलेश ने अपने बाप को साथ नहीं बिठाया अभी कहीं भी। ये जनता भी समझ रही है कि जो अपने बाप का नहीं वो जनता का कैसे हो जाएगा। आज वो कोशिश कर रहा है कि मैं माउंटेन को सीट पे ना दिखाऊं कहीं भी, जनता समझ नहीं रही है? ये जितने भी चोर लाला के भरे जा रहे हैं, या ये आप गठबंधन की बात कर रहे हैं, ये गठबंधन किसका हो रहा है? ये गठबंधन उनका हो रहा है जो राजनेता गद्दी पे बैठे हो, किसी भी पार्टी के हो। जनता का नहीं हो रहा, ये जनता नहीं है। जनता सपा वो लोग हैं जो अपना पर्सनल लालच देख के जुड़ते हैं, और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई लालच से नहीं जुड़ा है। हमने खुद यहाँ लोगों के सेवाएं कर करके लोगों के घर बनवाए हैं, उनके हाउस 2.5 लाख के हम लोगों ने दिलवाए हैं। हम गवाह खड़े हैं उस चीज़ के। भाई साहब लोग छप्पर में रहने को मजबूर थे, टीन नहीं थी, अभी भी लोग कहते हैं, और अभी भी लोगों के फॉर्म लगे हुए हैं कंटिन्यू। जैसे भी आचार संहिता हटेगी फिर से उनके घर में घर होगा, छत होगी। आप बताइए क्या पूछना चाहते हो? आप कलाकार भी हैं तो कुछ सुना दीजिए। मैं सभा को ये कहना चाहता हूँ, पूरी पार्टी को और उनके जितने लोग को है, अबे हटा सावन की गटा, खाओ जा, बत्ती बुझा के सो जा, नींद टकले बिंटू लगे, मंटी पे खड़ी ले, इंटी बार घंटी खुला हो गया, पच्चीं को बटट ले, परे हो जा, हट जा अखिलेश हट। सर देखिए इस बारे में कि बीजेपी ने क्या किया है ये तो सब जानते ही हैं, समझे। मैं खुद आवास योजना का लाभार्थी हूँ आपके सामने। अच्छा, कितना मिला आपको आवास योजना के लाभार्थी? कितना मिला? सर 2.5 लाख रुपए मिला है मेरे को। तो मतलब जैसे आपको आवास मिल गया, तो ऐसा तो नहीं है कि आवास मिलने से पहले आप तो सोच तो रहे होंगे ना घर बनाना है, तो पैसा इकट्ठा कर रहे थे? जी सर, थोड़ा बहुत। देखिए सर, जब सरकार इतना हमारी मदद कर रही है तो उसमें थोड़ा बहुत तो हर आम आदमी अपने पास भी कुछ ना कुछ रखता है, और किया है। देखिए जो उन्होंने कहा है वो कर दिखाया है। जो आपने पैसा इकट्ठा किया होगा, आपको मिल गया 2.5 लाख, तो उसका क्या उपयोग किया? सर मैंने, वो तो मेरा मकान है सर, मेरे बच्चे बताएंगे इस चीज़ का, मैं आपके सामने खड़ा हूँ। और सर यही नहीं, राशन वगैरह भी जो भी है, वही कहना कि उपलब्धियाँ गिनवानी तो गलत ही है। सबको हर चीज़ मिल रही है, हर उसमें मिल रही है। पहले जैसा नहीं है कि अब तो आप जानते हैं कि कहना ही बेकार है, इतिहास बदल चुका है। अब सब जनता जानती है, एक आम आदमी को इस सरकार ने एक पहचान दी है सब। नहीं तो आज तक इतने 70 सालों में कांग्रेस का भी रहा है, हर पार्टी का रहा है, समझे। ये कहना बेकार है कि आगे कौन आएगा, योगी जी और मोदी जी। इस बार हर बार आवास के लिए तो पहले भी अप्लाई किया होगा, 17 से पहले भी? जी सर, देखिए कागजी कार्रवाई तो हर आदमी करता ही था पहले भी, परंतु जो किया वो करा। ये पहली बार ही है मेरे ख्याल से इतने सालों में। हमारी भी खुद, मेरी उम्र जो है 50 के लगभग होने जा रही है, लेकिन अब जैसी सरकार होनी चाहिए सर, उस तरह की माहौल बन चुका है। ऐसा कौन सा काम है जो अभी नहीं हुआ या होना लेना चाह रहे हैं मोदी जी से, सरकार से? बिना कहे तो सब कुछ दे दिया। आप सोचिए ना, आज राशन के जो पैकेट देखे हैं ना आपने, देखे हैं वो खोल के, अब मीडिया में है, कभी से खोल के भी देखिए आप। वो राशन वो मिल रहा है जो आंख बंद करके महिलाएं घर में बना रही हैं, इतना साफ़ सुथरा। और डिपो में उसकी वजह से धांधलेबाजी बंद है, खुला। हमने खुद देखे हैं पुराने टाइम में, वो जब चावल वावल आते थे तो उसमें कंकर निकला करते थे, कंकर इतने बड़े बड़े कंकर, चश्मा लगाकर माताएं बहनें जो है उसको बनाने का काम करती थी। और आज
आँख पे पट्टी बांध के खाना बनाती है और खुश है, फ्री में राशन बांट रही हैं। आप कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, तेल तो तिलों में से ही निकलेगा। आप बताइए, कोई फैक्ट्री थोड़ी लगी है मोदी योगी जी की कि घर बैठ के पैसा बनाते रहेंगे और चलाते रहेंगे पूरे भारत को। हम ही लोगों से निकलेगा ना, सड़कें कहाँ से बनेंगी, मकान कहाँ से आएंगे, वो पैसा घूम करके हमारे गरीब लोगों के पास जा रहा है, उनको फायदा। ये कुछ और महिलाएं हैं, उनसे जानने का हम लोग प्रयास करते हैं कि उनका क्या कहना है। तो ये देखिए माता जी, आप बताइए, जो भी चुनाव होने वाला है, चुनाव भी होने वाला है, किसका माहौल है? माहौल किसका है, किसकी सरकार बननी चाहिए? हम योगी जोगी को बनाएंगे, दोनों के। तो बनाएंगे। हाँ, और क्या। क्यों योगी को बनाएंगे? हाँ, तो वही जो अपने ये संपत्ति के सबको ये होता है। हाँ, मतलब योगी बाबा का काम सही लगता है? हाँ, सही लगता है। क्या काम सही लगता है? सारा काम के ये मैं बोलती नहीं, दांत से तो बोला नहीं। हाँ, ये चल सारा ये होता है, सिलेंडरों ने सब मिलता है, सब कुछ। हाँ, महिला सुरक्षा भी सही है? हाँ हाँ, सही है। अखिलेश यादव का नहीं सही? ना, हम योगी के चाहिए, जोगी के, दोनों के ही चाहिए। योगी। हाँ, और क्या। ठीक। तो आपने देखी यहाँ पर जनता गिराए। भाई साहब, ये जो है ना, ये चुनाव नहीं है, ये धर्म युद्ध है। ये धर्म युद्ध है। योगी जी अगर नहीं आए ना, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, हिंदू बन के नहीं कह रहा हूँ, बीजेपी का बन के नहीं कह रहा हूँ, मैं पूरे भारत के लिए बोल रहा हूँ और हिंदू मुसलमान के लिए बोल रहा हूँ। अभी जैसे मिल के रह रहे हैं, मुसलमान भी समझ रहा है इस बात को। ऐसा नहीं है कि बीजेपी पर सपोर्ट मुसलमान नहीं कर रहा है, वो भी हमारे भाई हैं, उनको भी तो राशन मिला है, उनकी भी सारी सुविधाएं मोदी जी देख रहे हैं। वो कोई भेदभाव नहीं कर रहे। भेदभाव वो कर रहा है जिसकी सोच गंदी है। हाँ, तो कमल जी राव। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।